अगला सूत्र है दीधी वेवी टाम। ये भी गुण और वृद्धि का निषेध करता है। दीधी वेवी टाम षष्ठी का बहुवचन। समास करेंगे दीधी च वेवी च इट च इति दीधी वेवीटः तेषाम दीधी वेवीटाम। कौन सा समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व। ये इतरेतर द्वंद्व समास है। अब इसके पश्चात आप अर्थ करिए। दीधिं दीप्ति देवनयोः वेवीं वेतिनातुल्ये इतश्च इकः स्थाने ये गुणवृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः। अनुवृत्तियाँ भी आ रही थी इसमें। न धातुलोप अर्धातुके से न की और इको गुणवृद्धि से इको गुणवृद्धि की अनुवृत्ति आती है, उसको भी पहले देख लेंगे। क्या अर्थ हुआ? बोलिए। हाँ, दीधिं दीप्ति देवनयोः वेवीं वेतिना तुल्य, ये दोनों धातुएं जो इत्यादि गण की हैं। इन धातुओं के इक के स्थान में तथा इट के इक के स्थान पे जो गुणवृद्धि प्राप्त हैं वे नहीं होते हैं। ठीक है। उदाहरण है आदिथ्यनम आदिथ्यकः, आवेव्यनम आवेव्यकः, पठिता श्वः, कणिता श्वः, रणिता श्वः। ये उदाहरण है। सर्वप्रथम हम आदिथ्यनम की सिद्धि करेंगे। दीधिं दीप्ति देवनयोः धातु, दीधिं की भूवादयो धातु से आपने धातु संज्ञा की। उसके पश्चात हलंत्यम से ङ की इत संज्ञा हो गई। शेष क्या बचा? दीधी। धातुओं के अधिकार में ल्युट्च सूत्र लगेगा। ल्युट्च सूत्र है आपका तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 115 नंबर का सूत्र है। नपुंसके भावेक्तः से नपुंसके भावे की इसमें अनुवृत्ति आती है। सूत्र का अर्थ होगा धातोः नपुंसके भावे ल्युट् प्रत्ययः परश्च भवति। धातु से नपुंसक भाव में ल्युट् प्रत्यय होता है और वह परे होता है। नपुंसक का अर्थ हो गया यहाँ पर नपुंसक लिंग में होगा और भाव का तात्पर्य क्या है? धात्वर्थ, केवल धात्वर्थ मात्र में। जैसे हम अन्य प्रत्यय करते हैं पाठकः, तो पाठकः का अर्थ क्या हो जाता है? पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाले का अर्थ क्या हो गया? कर्ता का भी बोध हो रहा है। किंतु भाव का मतलब होता है बस केवल वो क्रिया। आदिध्यनम यानी भली प्रकार से चमकना। ठीक है। पठनम पढ़ना, हसनम हंसना, यहाँ हंसने वाला इत्यादि से कोई तात्पर्य नहीं, बस हंसना वो क्रिया। धात्वर्थ मात्र में वो प्रत्यय होता है। तो ल्युट् प्रत्यय कर लिया। आंग उपसर्ग लगाएंगे आ दीधी ल्युट्। ल की हलंत्यम से ल की लशक व तद्धिते से संज्ञा, ट की हलंत्यम से संज्ञा। शेष बचा आ दीधी यू। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम से दीधी की अंग संज्ञा कर लेंगे। उसके पश्चात क्या सूत्र लगाएंगे? युवोर नाकौ। क्या अर्थ है सूत्र का? अन अक इत्येतौ आदेशौ भवतः। अंग संबंधी यु और वु के स्थान में क्रमशः अन और अक आदेश होते हैं। यहाँ पर यु है और अंग संबंधी। अंग संबंधी का तात्पर्य क्या होता है? जिस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो सके। तो जिसके परे रहते अंग संज्ञा हो सके। किसके परे रहते अंग संज्ञा होगी? प्रत्यय के परे रहते। यानी यू और वो जब प्रत्यय होंगे तभी उनके स्थान पे अन और अक आदेश होगा, धातु इत्यादि को नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर यू के स्थान पे अन आदेश हो गया। आदिधि अन। फिर आपने अन की आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा कर ली और सार्वधातुक आर्ध धातु कयोः से अन इस आर्ध धातु के परे रहते दीधी इस इगंत अंग को गुण की प्राप्ति हुई। तो इस सूत्र ने क्या कहा कि दीधिं दीप्ति देवनयोः धातु के इक के स्थान पे जो गुण प्राप्त होगा वो नहीं होता है। तो दीधी के इक के स्थान पे गुण की प्राप्ति है, अतः निषेध हो गया। निषेध होने से क्या रहा? आदिधि आगे अन, यही स्थिति रही। अब इसके पश्चात जब गुण नहीं हुआ तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगौ। इस सूत्र का अर्थ क्या है? अचि परतः बाद में लगाएंगे। श्नु प्रत्ययांतस्य अंगस्य नहीं, भ्रू धातु नहीं है। धातोः
इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातोः अंगस्य, है ना, इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातोः अंगस्य भ्रू इत्येतस्य च अंगस्य क्रमशः इयं उवं आदेशो भवतः अचि परतः। ठीक है, श्नु प्रत्ययान्त जो अंग तथा इवर्णांत उवर्णांत धातु का जो अंग और भ्रू जो अंग, ठीक है ना, उसके ई और ऊ के स्थान में क्रमशः इयंग उवंग आदेश होते हैं, अच के परे रहते। यहाँ पर सूत्र की सारी शर्तें घट रही हैं। दीधी इवर्णांत धातु और अंग संज्ञक भी है ये, उसको अच के परे रहते इयंग आदेश की प्राप्ति हुई, किंतु उसको बांध करके आपका सूत्र प्रवृत्त होता है एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य। ये सूत्र है 6482, निकाल लीजिए 6482। इसमें अनुवृत्ति आती है यण की। और अतिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगौ से धातु की भी अनुवृत्ति इसमें आएगी। और कैसे आएगी? मंडूक प्लुत गति से। मंडूक प्लुत गति क्या होती है? जिस प्रकार से मंडूक अर्थात मेढक उछल उछल करके कूद कूद करके चलता है, उसी प्रकार से जिन पदों की अनुवृत्ति निरंतर न हो करके थोड़ा स्थान छोड़ छोड़ करके अनुवृत्तियाँ जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? मंडूक प्लुत गति। ठीक है ना, से अधिकार का जाना। इसका अर्थ करेंगे, अर्थ लिख लीजिए। धातोः अवयवः, क्या अर्थ लिखा हुआ है आप लोगों ने? पहले आपको अर्थ बताया हुआ है। हाँ, संयोगपूर्वस्य अनेकाचः इवर्णान्तस्य अंगस्य इणः स्थाने यणादेशो भवति अचि परतः। हाँ, धातोः अवयवस्य संयोगपूर्वस्य अनेकाचः इवर्णान्तस्य अंगस्य इणः स्थाने यणादेशो भवति अचि परतः। ठीक है, तो धातु का अवयव जो असंयोग पूर्व अनेकाच इवर्णांत अंग, ठीक है, धातु का अवयव असंयोग पूर्व अनेकाच इवर्णांत अंग, उसको यणादेश होता है अच के परे रहते। तो सबसे पहले तो कहा कि धातु का अवयव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? धातु का अवयव होना चाहिए। और जो इवर्णांत अंग है, जो इवर्ण है, वो कैसा होना चाहिए? असंयोग पूर्व होना चाहिए और अनेकाच होना चाहिए। तो दीधी ये अनेकाच है, ई इवर्णांत अंग है और असंयोग पूर्व है। धातु का अवयव है और अनेकाच है, असंयोग पूर्व है, इवर्णांत है, इसके इण के स्थान में क्या हो गया? यणादेश हो गया। ई के स्थान पे यण होकर के आपकी स्थिति बन गई आदित्य अन आदित्यनम। इसी प्रकार वेविंग वेतिना तुल्य धातु से आंग उपसर्ग रख करके आ वेवी ल्युट, यू के स्थान पे अन, आ वेवी अन, पुनः गुण की प्राप्ति सार्वधातु का अर्ध धातु कयो से और दीधी वेवी टाम से वेविंग धातु के इक के स्थान पे जो गुण की प्राप्ति है उसका निषेध होता है, अतः गुण का निषेध होगा। पुनः अतिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगौ से इयंग आदेश की प्राप्ति और एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से यणादेश करके आवेव्यनम शब्द सिद्ध हो जाएगा। वृद्धि का उदाहरण देखेंगे हम लोग। आदित्यकः आवेव्यकः, चारों ओर से चमकने वाला। ठीक है, तो अच्छा, आदित्यन तो बन गया था, उसके पश्चात फिर आपने क्या किया? स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, सु लाएंगे, नपुंसक लिंग होने के कारण से अतोम से अम करेंगे और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करके आदित्यनम आवेव्यनम बना देंगे। ठीक है, आदित्य का में आपने क्या किया? आंग दीधिंग, उसके पश्चात आ दीधिंग के गा की संज्ञा आ दीधी, फिर णवोल त्रिचौ सूत्र लगेगा। धातोः णवोल त्रिचौ प्रत्ययौ भवतः।
परौच। धातु से णवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं और वो परे होते हैं। सामान्य रूप से जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वे कर्ता में होते हैं, कर्तरी कृत, और कृदतिंग के अधिकार में हैं ये सारे प्रत्यय। तो सभी कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता में होते हैं। फिर हमें जिनमें कुछ विशेष चाहिए वहाँ अलग से कहना पड़ा, भावे, तो वो भाव में होंगे, कहीं कर्म कहेंगे, कहीं संप्रदान कहेंगे, किंतु णवुल और त्रिच में कुछ विशेष नहीं किया, इसलिए ये प्रत्यय किस में होंगे, कर्ता में। कर्ता माने करने वाला, इसलिए णवुल प्रत्ययांत शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, करने वाला, है ना, पढ़ने वाला, हंसने वाला, पकाने वाला, यही अर्थ होता है ना। आदिध्यका का भी वही अर्थ है, प्रकाश करने वाला। तो स्थिति हो गई आदिधि णवुल, न की संज्ञा चुटू से, ल की हलंत्यम से, पुनः अंग संज्ञा कर लीजिए। अंग संज्ञा कितने की होगी, नहीं, अंग संज्ञा उतने की होती है जितने से हम प्रत्यय की उत्पत्ति करते हैं, तो केवल दीधि की होगी। बात आगे समझ में। उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं किंतु उपसर्ग सहित कभी भी आप अंग संज्ञा मत करना, इसलिए सूत्र में यह कहा गया है कि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए, है ना, उससे हानि क्या होगी वो आपको बाद में पता पड़ेगा, पर यह सिद्धांत जान के रखो कि जितने से आपने प्रत्यय की उत्पत्ति की है, धातु से की है ना, तो धातु की ही अंग संज्ञा होगी, उपसर्ग सहित की नहीं होगी। तो आ दीधि अक, युवर्णाकों से वो के स्थान में आपने अक आदेश कर लिया, आ दीधि अक। अब यहाँ पर वही अक की अर्धातुक संज्ञा है अर्धातुकम शेषा से, ठीक है, और योरना को तो लगा दिया हमने, है ना, अंग संज्ञा की अंग संज्ञा करके युवर्णाकों से आपने वो के स्थान पे अक आदेश कर लिया। अब यहाँ सूत्र लगेगा अचोय नीति, नीति नीति प्रत्यय परतः अजंतस्य अंगस्य गुणो भवति वृद्धिर्भवति। नीति प्रत्यय के परे रहते अजंत अंग क्या है, ई, है ना, दीधि का ई है, उसको वृद्धि की प्राप्ति हुई, तभी दीधि वेविटाम ने कहा कि दीधिंग दीप्ति देवनयोः वेविंग वेतिना तुल्य धातु के इक के स्थान पे जो भी वृद्धि अथवा गुण प्राप्त हैं वे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वृद्धि की प्राप्ति थी वो नहीं हुई। तो आदिधि अक, आगे पुनः प्रक्रिया वही रहेगी, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगु वंगौ से इयंग आदेश की प्राप्ति, और एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से यणादेश होकर के सिद्धि हो गई आदिध्य क। फिर कृतद्धि तस्माष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति ऋत्व विसर्ग करके आदिध्य कह, वेविंग धातु से आवेव्य कह, ये सिद्ध हुआ। आगे पठिता, पठिता यह शब्द जो है आपका लुट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का है। सिद्धि करेंगे, पठ धातु है, भुआदि धातु से धातु संज्ञा हो गई, उपदेश अनुनासिक इत से अ की अनुनासिक अच की इत संज्ञा करने के पश्चात पठ धातु रखी हमने। पठ के पश्चात धातु के अधिकार में अनद्यतने लुट सूत्र लगेगा, जो कि कहाँ पर है, ये तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15 नंबर का सूत्र है। इसमें भविष्यति का अधिकार आ रहा है। सूत्र का अर्थ है धातोः अनद्यतने भविष्यति लुट प्रत्ययः परश्च भवति। धातु से अनद्यतन भविष्यत काल में लुट प्रत्यय होता है और वह परे होता है। तो पठ धातु से उत्तर लुट प्रत्यय आया, और ट की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा करेंगे, ल के ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा करने के पश्चात पठ ल, इसके पश्चात क्या करेंगे हम, स्यतासी रि लुटो, 3-1-33 नंबर का सूत्र है। सूत्र का अर्थ है धातोः ऋलुटोः परतः यथा संख्यम स्य तासी इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। धातोः, धातु से उत्तर, रि तथा लुट के परे रहते, रि के अंतर्गत लिट और रिंग दोनों आएंगे, तो लिट और रिंग तथा लुट के परे रहते स्य और तासी ये प्रत्यय होते हैं क्रमशः। तो लिट और रिंग में के परे रहते स्य प्रत्यय होगा और लुट के परे रहते तासी होगा। स्थिति क्या हो जाएगी, पठ तासी लुट, ठीक है। इसके पश्चात तासी के ई की इत संज्ञा उपदेश जनुनासिक इत से करके पठ तास लुट। पुनः हम लस्य के अधिकार में तिप्तस्थि सिप्तस्थ इत्यादि सूत्रों से तिवाद्युत्पत्ति की प्रक्रिया करेंगे और टिप ले आएंगे। तो पठ तास तिप, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। सूत्र का अर्थ है
ये सूत्र कहाँ है? द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 85 नंबर का सूत्र है। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही है। सूत्र का अर्थ होगा लुटः प्रथमस्य डा रौ रस् इत्येते आदेशाः यथासंख्यम भवन्ति। लुट लकार के प्रथम पुरुष के स्थान में क्रमशः, है ना, डा रौ रस ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तिप के स्थान पे डा आदेश हो गया। पठ तास डा, ठीक है। तास की आर्धातुक संज्ञा करेंगे, तिंशित से शेष है इसलिए आर्धातुक संज्ञा होने के कारण से आर्ध धातु कस्येट वलादे, ठीक है। और उससे पहले आप अंग संज्ञा भी कर लीजिए पठ की। तो पठ तास आर्धातु कस्येट वलादे, वलादे आर्धातु कस्य इट आगमो भवति। वलादे आर्धातु को इटागम होता है। तास वलादे आर्धातुक है, इटागम हो गया। आद्यंतो टकितो से आदि में उपस्थित हुआ। क्या स्थिति हुई? पठ इट तास डा। अब इसके पश्चात एक सूत्र तो नहीं कहेंगे उसको, भाष्य की वार्तिक है। द्वितीय भस्यापि अनुबंधकरण सामर्थ्यात् टेर लोपः। बोलिए क्या है? द्वितीय भस्यापि अनुबंधकरण सामर्थ्यात् टेर लोपः। कहते हैं दिति अभस्यापि, ठीक है। कहते हैं दित के परे रहते अभस्यापि, भ संज्ञक न होते हुए भी टेह लोपः, है ना। कथम? अनुबंध करण सामर्थ्यात्। दित अनुबंध किया है, इस अनुबंध करण प्रयोजन से टी भाग का लोप होता है। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण अष्टाध्यायी में दित करने का एक ही प्रयोजन है, टी भाग का लोप होना। टी विंशतेर डिति, आगे सूत्र टे है कि डित के परे रहते भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। जितने भी अनुबंध हैं अष्टाध्यायी में अथवा धातु पाठ में, उन सब अनुबंधों का कोई ना कोई प्रयोजन है। जैसे ङित अनुबंध करने का अनुदात्त ङित आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाना, या फिर ङित होने से किंगित जैसे गुण का निषेध होना, कित होने से गुण का निषेध होना, कहीं संप्रसारण हो जाना। इस प्रकार से अलग अलग प्रयोजन हैं। ऐसे डित अनुबंध करने का एक ही प्रयोजन है और वह है टी भाग का लोप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सामान्य रूप से जो टेह सूत्र है जो टी भाग का लोप करता है वो भा संज्ञक का करता है, भा संज्ञक अंग का भस्य के अधिकार में है। किंतु यहाँ पर तो भा संज्ञा हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भा संज्ञा यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भा संज्ञा होती है, और वो भी यकारादि अजादि प्रत्यय स्वादि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डा प्रत्यय है ना, इसका आशेष बचेगा, अजादि तो मिल जाएगा किंतु ये स्वादि नहीं है। तो स्वादि जो यकारादि अजादि प्रत्यय हैं उनके परे रहते ही पूर्व की भासंज्ञा हो सकती है। यहाँ पर डा स्वादि प्रत्यय न होने से भासंज्ञा तो नहीं होगी, किंतु जब भासंज्ञा नहीं होगी तो टेह से टी भाग का लोप भी नहीं हो सकता था। फिर डित क्यों किया? तो इसके लिए कहा कि यदि डित अनुबंध किया है तो इस डित अनुबंध करण सामर्थ्य मात्र से ही क्या होगा? टी भाग का लोप हो जाएगा। इसलिए डा डित होने के कारण से टी भाग का लोप हुआ। टी संज्ञा किसकी होती है? टी भाग क्या है? तो अचोन्त्यादि टी। अचो में जो अंत्य अच वह आदि में है जिसके, उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो तास में अंत्य अच है आ, वह स के आदि में है, पूरे आस भाग की टी संज्ञा हो गई। अब आस का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या शेष बचा? पठ इट त, ट के लंतम सिद्ध संज्ञा कर दीजिए, पठित, आगे आ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? आ के परे रहते पठित की भी अंग संज्ञा करेंगे। आ के परे रहते क्या करेंगे? पठित की अंग संज्ञा करेंगे। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि, है ना, जिससे प्रत्यय का विधान किया है वह आदि में है, जिसके तदादि समुदाय की भी अंग संज्ञा होती है। तो पठित के आपने अंग संज्ञा कर ली। अंग संज्ञा करने के पश्चात सूत्र लगा उगंत लघु पधस्य च। सूत्र का अर्थ है, हाँ, और ह्रस्वम लघु से आप उसकी लघु संज्ञा कर लेंगे। अलोन्त्यात् पूर्वपधा से उपधा संज्ञा भी हो जाएगी। सूत्र का अर्थ क्या है? सार्वधातुक आर्धातुक परे रहते पुगंत अंग तथा लघु अंग की लघु उपधा इक को गुण होता है। अंग की लघु उपधा इक को गुण होता है। पुगंत अंग के तथा
अन्य अंग के लघु उपधा, अंग की वो उपधा होनी चाहिए, लघु होना चाहिए और इक होना चाहिए। तो जो पठित है वो अंग है और वो कैसा है, अंग की उपधा क्या है, ई, और वो लघु भी है और वो इक भी है, तो इसको गुण की प्राप्ति हुई। किंतु यह जो इक है वो इट का है। तो दीधी वेविटाम ने कहा कि यदि इट का इक है तो उसको गुण कभी भी नहीं होगा। दीधिंग दीप्ति देवनयोः वेविंग वेतिना तुल्ये, और इट के इक के स्थान पे जो भी गुण वृद्धि प्राप्त होंगे वे नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो आप जिस लघु उपधा इक को गुण कर रहे हैं वो इक किसका है, इट का है ना, इसलिए उसको गुण नहीं होगा। जब गुण नहीं होगा तो क्या रहा, पठित ऐसा ही रहा, आ उसमें मिल गया पठिता। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे कोई और कार्य शेष नहीं बचेगा। तो पठिता यहाँ पर जो गुण की प्राप्ति हुई, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि गुण आपको कहाँ दिखाना है, पठित आगे आ, तभी पठित ये लघुपद अंग है आपका और इसके इक को गुण की प्राप्ति होती है, जिसका कि दीधी वेविटाम सूत्र से निषेध होता है। तो इस प्रकार से दीधी वेविटाम सूत्र के आपके ये उदाहरण थे। गुण के उदाहरण थे आदिध्यनम, आवेव्यनम, पठिता, इसी प्रकार से कणिता, रणिता सभी बना लेंगे। और वृद्धि का उदाहरण है आदिध्यकः, आवेव्यकः। तो इन सभी स्थानों में जो इक है उसको गुण और वृद्धि का निषेध इस सूत्र ने किया। इस प्रकार से इस सूत्र भी आपका पूर्ण हुआ।